चलिए मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दिस अमेजिंग सेशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अगर इसमें एक टॉपिक की बात करूं, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे हमारा एनडीए का एग्जाम हो, एसएसआर हो, नेवी हो या फिर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड हो, तो हर एक एग्जाम में ठीक ठाक वेटेज से चीजें पूछे जाने हैं। ठीक है, अगर मैं एनडीए की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो एनडीए में आप मान के चलिएगा 125 क्वेश्चंस में से मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करेंगे, बहुत मजा हम लोगों को आने वाला है। और अगर मैं नेवी की बात करूं, एयरफोर्स की बात करूं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों एसएसआर की बात करें, हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, तो मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे नजर आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्टिंग करूंगा और टॉप लेवल तक हम लोग चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग करते हैं आज का सेशन। आप ऊपर हेडिंग लगा लीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस नंबर का मिक्सअप फॉर्म है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी होगा और इमेजिनरी नंबर भी होगा। अगर इमेजिनरी नंबर होगा तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे आयोटा भी आएगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। तो स्टार्टिंग करते हैं वहीं से चीजों को। उसके बाद हम प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे, उसके बाद में आयोटा क्या है उसको जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंच जाएगी। चलिए जी स्टार्टिंग करिए सेशन को। देखिए जी, अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि मैं कहूं सर x+5 = 0, तो मुझे बताओ x का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर अगर x का मान निकालना है तो आप बोलोगे x का मान आएगा -5। हाँ ये ना, आपने कहा हाँ जी सर जी। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेगा और हर एक बच्चा प्रॉपर अपने नोट्स भी तैयार करेगा। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं सर 2x-5 = 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आप बोलोगे सर बड़ा ही आसान है, कैसे। आप बोलोगे सर 2x = 5 बनेगा, तो मेरे बेटा x का मान बनेगा 5/। हाँ ये ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि x-7 = 0, तो आप बोलोगे सर x = 7 आएगा। हाँ ये ना। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहाँ हर एक कंडीशन में x की वैल्यू निकालना पॉसिबल है, चाहे वो पॉजिटिव आ रही हो, चाहे वो नेगेटिव आ रही हो, चाहे वो डेसिमल में आ रही हो। हाँ ये ना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात जानने की कोशिश करूं, क्या कि अगर मैं आपसे कहूं x² + 5 = 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो आप बोलोगे सर अगर हम यहाँ से x का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो x² = -5 बनेगा। हाँ ये ना। आप बोलोगे हाँ जी सर जी। मैं कहूँ सर x = व्हाट, आप बोलोगे √-5। सर ये तो हमने पहली बार ही देखा है कि रूट के अंदर कोई संख्या नेगेटिव में आ गई। हाँ ये ना। तो प्यारे बच्चों ये किसी भी रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज नॉट अ पॉसिबल फॉर रियल नंबर। क्या यानी अगर रूट के अंदर कोई नंबर नेगेटिव बनता है ना, यानी रूट माइनस नंबर, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि सर इन सभी केस में हमारा यहाँ पे x का मान फाइंड आउट करना पॉसिबल था, चाहे वो नेगेटिव आया हो, चाहे मेरे प्यारे बच्चों वो आपका पॉजिटिव आया हो। हाँ कि ना। लेकिन यहाँ x का मान क्या आ गया, रूट के अंदर माइनस आ गया, नहीं रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ रियल नंबर। ये वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं होगा। और जिस नंबर जो संख्या रूट के अंदर नेगेटिव आएगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, इमेजरी नंबर बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं मेरे भाई, काल्पनिक संख्याएं। यानी वो संख्याएं जो रूट के अंदर नेगेटिव बनेगी उन्हीं को बोलते हैं क्या, इमेजिनरी संख्या, यानी मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक नंबर्स। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूं, क्या मैंने लिखा
रूट -7। क्या इसको लिखा जा सकता है √7 इंटू √-1? आप बोलोगे हाँ। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर में जो आयोटा बनता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वहां प्रॉपर वो यूज होने वाला है। ठीक है जी। यानी मैंने लिखा √-7। सर ये क्या है? सर ये है हमारे पास क्या? सर ये है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इसको लिखा जा सकता है √7 इंटू में √-1। हाँ ये ना, ये जो √-1 है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोटा, जिसको हम लोग स्मॉल आई से क्या करते हैं जी, डिफाइन करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ ये ना, यानी √-1 होगा उसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आयोटा बोलते हैं। हाँ कि ना। यानी हमें एक छोटा सा रिजल्ट यहाँ से निकला है क्या, कि अगर मैं कहूँ सर जी आयोटा का वैल्यू क्या बनेगी, आप बोलोगे √-1। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? आप बोलोगे हाँ जी सर जी। ठीक है जी, आगे चला जाए। चलिए जी, अब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारी एंडिंग में बनते हैं या फिर आपके और टेक्निकल एग्जाम जो हमारे पास में है उसमें बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए जी, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। क्या मान आएगा जी, -1 आएगा। ठीक है जी। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई करा दूं तो सर ये बनेगा आयोटा का क्यूब, और ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों -आयोटा। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को इसमें नहीं है? पक्की बात है ना जी। चलिए, अगर मैं इसका दोबारा से फिर स्क्वायर कर दूं तो सर ये बनेगा आइटा की पावर 4, और मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा प्लस का 1। ठीक है, यानी आप लोगों को ये चारों के चारों नंबर पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए मेरे भाई? कि सर जो आयोटा होगा वो √-1 आएगा, आयोटा की पावर जो 2 होगी वो -1 होगी, आयोटा का क्यूब होगा माइनस आयोटा होगा, और बेटा आयोटा का 4 जो होगी वो बनेगा प्लस का 1। ठीक है, देखो मेरे जो पढ़ाने का तरीका होगा ना मेरे बेटा, मैंने कहा बिल्कुल जीरो से चलूंगा। एनडीए अगर हमें क्वालिफाई करना है तो हमारे कॉन्सेप्ट नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जितने बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे और उन कॉन्सेप्ट से प्रोसीजर के बाद में जो रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उस रिजल्ट को सीधा हमें पता होना चाहिए अगर हमें एग्जाम में अपने समय को सेव करना है। ठीक है जी। चलिए, यानी ये आयोटा की चारों पावर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो क्या सर इससे आगे पावर नहीं बनेगी? सर बिल्कुल बनेगी। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं सर फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 5। आप बोलोगे कि सर आयोटा की पावर 5 को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा। हाँ ये ना, आप बोलोगे हाँ जी सर जी। सर आयोटा की पावर 4 क्या बनेगा? आपने कहा सर 1 बनेगा इंटू में आयोटा, तो आंसर शुड बी आयोटा। क्या मेरी बात समझ आई? आप बोलोगे हाँ जी। मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप ये बता दो कि आयोटा की पावर 7 क्या होगा? सर आप बोलोगे आयोटा की पावर 5 इंटू में आयोटा की पावर 2। यानी अगर बेस सेम होगा तो पावर हमारी क्या होगी मेरे बेटा, ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए जी, अब मुझे आप देखो, हाँ सॉरी, इसको आप लिखोगे आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 3। यानी हमें पावर 4 में ब्रेक करना है। क्यों करना है? क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होगा मेरे भाई, हमेशा 1 होगा। ठीक है जी। सर इसकी वैल्यू 1 बनेगी, और मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या बनेगी, आयोटा की पावर 3। और मेरे लाल आयोटा की पावर 3 का मान क्या बनेगा, माइनस आयोटा। तो योर आंसर शुड बी माइनस आयोटा। हाँ ये ना, अब बोलोगे हाँ जी। मैंने छोटी सी बात आपको बताई है कि आयोटा की 1 से लेके 4 तक की पावर हमें पता होनी चाहिए। क्या सर 1 से लेके 4 तक पे ही सवाल बनेंगे? नहीं जी। तो अब आप लोग क्या करोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा आयोटा की पावर 30 इक्वल टू व्हाट। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जो भी आयोटा की पावर होगी, मेरी वर्डिंग बड़े ध्यान से सुनना है हर एक बच्चे को, जो भी आयोटा की पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। यानी 13 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे बेटा, रिमाइंडर बचेगा 1। क्या बचेगा? शेषफल। शेषफल बचा होगा हमारे पास में 1। तो जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी आयोटा की पावर 1, और मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू होगी √-1। क्या मेरी बात समझ आई आपको? आपने कहा हाँ जी। मान लीजिए मैं आपसे कहूं सर आयोटा की पावर 21 या आयोटा की पावर 22, तो
तो मैंने क्या समझाया आपको कि जो भी ये पावर है ना, इसको 4 से डिवाइड करो। तो जब हम लोग 22 को 4 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट ऑलवेज 2, भाई 20 डिवाइड हो जाएगा। तो सर इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 2। और सर आयोटा की पावर 2 की वैल्यू क्या लिखवाई अभी मैंने आपको, -1। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी। यानी आयोटा की कुछ भी पावर होगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर की पावर पे हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, मैं देखो जिस तरीके से मैं नोट्स बनवाऊंगा ना, जो फॉर्मेट होगा, सारा खेल है कि आपने नोट्स कितने बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। ठीक है बेटा। देखिए जी, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आयोटा की पावर 4k+1, इसका मतलब होता है आयोटा की पावर 1, यानी √-1। ठीक है जी। 4k क्या है सर, 4 है मेरे बेटा, यानी यहाँ पे 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है। यानी अगर कोई संख्या 4 का मल्टीपल होगा तभी तो 4 से डिवाइड होगा। हाँ, यानी अगर हमारा इस फॉर्मेट का कोई संख्या लिखा है, तो उसकी वैल्यू बनती है हमेशा क्या, √-1। ठीक है जी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूँ 4k प्लस में 2, यानी इसकी वैल्यू होती है आयोटा की पावर 2, जिसका मान अभी मैंने आपको लिखा, क्या बनेगा हमेशा, क्या बनेगा जी, -1 बनेगा। ठीक है बेटा। ऐसी आयोटा की पावर अगर 4k+3 है, सर इसका मतलब होगा आयोटा की पावर 3, और मेरे बेटा ये बनता है क्या, माइनस आयोटा। अगर आयोटा की पावर 4k बना है, 4k का मतलब सीधा ये हुआ कि वो संख्या 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होगी, हाँ कि ना। तो सर इसका मतलब होगा हमेशा प्लस का 1। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ ये ना। यानी यहाँ से आयोटा की प्रॉपर्टी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से बेहतरीन सवाल बनेंगे, चाहे एनडी हो, चाहे आपका एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएसआर हो, या फिर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड हो। ठीक है मेरे बेटा। एक बार फटाफट जल्दी से नोट करिएगा, उसके बाद फिर मैं इससे ओरिएंटेड कुछ बेहतरीन सवाल आपसे पूछता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल, फिर चलेंगे हम लोग आगे। आइए जी, करें बेटा आगे स्टार्टिंग। चलिए जी, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आयोटा की पावर -123। प्लीज डू फास्ट एवरीवन। बहुत जीरो से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मेरे भाई, मैंने कहा बिल्कुल माइनस से आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं और टॉप लेवल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। मैंने कहा आयोटा की पावर -123, बताइए जी आंसर क्या आएगा। तो मेरे साथियों, आपने कैसे किया होगा, नजरे सामने करेगा। मैंने लिखा आयोटा की पावर -123। अच्छा आप ये बताओ मुझे, अगर x की पावर -1 लिखा है, तो क्या इसको लिखा जा सकता है 1/x? आप बोलोगे हाँ। यानी अगर ऊपर पावर माइनस में है, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, पावर क्या होगी जी, प्लस हो जाएगी। यानी इसको लिखा जा सकता है 1/ आयोटा की पावर 123। हाँ ये ना। अब मुझे आप ये बताओ, आयोटा की पावर 123 का मान क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जी, इस पावर को 4 से डिवाइड करो। तो जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, अच्छा कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी, देखो जी। अगर मैं कहूं सर जी 1 2 3 7 8 4, क्या सर ये संख्या 4 से डिविजिबल है? क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये चेक करना है। मैंने कहा हर पॉइंट को बहुत जीरो से समझाऊंगा मैं आपको, बस मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते चले जाना है। हर एक पॉइंट का आपको आंसर मिलेगा। ठीक है जी। मैंने कहा मेरे बेटा, कोई संख्या 4 से तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या के आखिरी के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही होगी, तो वो नंबर भी हमारा क्या होगा मेरे भाई, वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। डन है जी? हाँ जी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 123 को 4 से डिवाइड करो, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ 120 तो डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। यानी इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 3। हाँ ना। अब मुझे आप ये बताओ, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या बनेगी? सर आयोटा की पावर 3, बताओ जी मैंने क्या लिखवाया था अभी आपको। सर आयोटा की पावर 3 क्या बनेगा मेरे भाई, माइनस आयोटा। जैसे मैं चीजें तैयार करा रहा हूं, आपको ऐसी चीजों को तैयार भी करना है। ठीक है बेटा। तो सर इसकी वैल्यू बनेगी माइनस आयोटा। देखो या तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे मेरे बेटा, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और मेरे भाई आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर बनेगा आयोटा, नीचे बनेगा माइनस का आयोटा स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, आयोटा स्क्वायर का मान क्या लिखा था मैंने आज, -1। तो आयोटा और मेरे भाई नीचे माइनस का 1 इंटू में -1, तो +1 बनेगा। तो योर आंसर शुड बी प्लस आयोटा।
क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? भाई जोर से बोलो, मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया ना सभी को? पक्का बात है ना? चले आगे। आइए मेरे भाई, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को आगे जोड़ते हुए चले जाएंगे हम लोग, ठीक है मेरे भाई? चलिए चलिए मेरे भाई, पेपर में एक छोटा सा सवाल बना, देखते कौन भाई आंसर बताएगा। कह रही कि आयोटा की पावर 216 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 102 इक्वल टू व्हाट? बताइए जी मेरे भाई, क्या आंसर होगा? प्लीज डू फास्ट एवरीवन, करे मेरे भाई जल्दी से। चले मेरे भाई आगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर हमें इसको सोल्व करना है मेरे भाई, तो मैंने कहा आयोटा की पावर 216 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 102 इक्वल टू व्हाट? चलिए जी, क्या करोगे मेरे भाई? ये लिखा आयोटा की पावर 216, जब 216 को 4 से भाग करोगे तो देखो 16 क्या 4 से डिवाइड होगा? सर बिल्कुल डिवाइड होगा। यानी ये नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपने चेक करना है मात्र आयोटा की पावर 4, हाँ या ना? प्लस सर जब इसको डिवाइड करोगे तो 100 डिवाइड होगा 4 से, तो बनेगा आयोटा की पावर 2। सर इसकी वैल्यू 1 बनेगी प्लस 1 अपॉन, सर आयोटा की पावर 2 का मान क्या होगा? आप बोलोगे सर माइनस 1 होगा, तो ये बनेगा -1। तो 1 - 1 योर आंसर शुड बी 0। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? पक्की बात है ऐसी? आगे बढ़े बेटा। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, देखो अब तक मैंने आपको बस ये समझा कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो आयोटा होगा, उस आयोटा की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, और उस आयोटा की पावर को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, उन चीजों को मैंने आपको समझा। ठीक है जी? तो चलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ, और जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? चले स्टार्टिंग करें। आइए मेरे भाई, और बहुत प्यार से मेरी बात को समझना। देखो जी, कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी जेड से। किससे मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड से। ठीक है जी? ये किस फॉर्मेट में होगा? देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बेसिकली वो एक रियल नंबर से मिलकर बना होगा, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों वो इमेजिनरी नंबर से भी मिलकर बना होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बेसिकली वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सअप फॉर्म होगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ जी। किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा? z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। बोलो हाँ या ना? सर यही तो पढ़ा था आज से पहले हम लोगों ने, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, हाँ या ना? चलिए जी, जो ये a होगा इसको बोलते हैं मेरे भी रियल पार्ट। ये क्या होगा मेरे बेटा? ये होगा जी रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प। मैंने कहा बहुत चीजों को समझना है बारीकी से। पेपर में क्वेश्चन छोटे छोटे पॉइंटों से बनता है, मैं आज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है? तो बहुत बारीकी से मेरी बात को आपको समझना है। ये होता है मेरे भाई रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ए लिखा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, आयोटा के साथ का नहीं कह रहा हूं मैं, विदाउट आयोटा। जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, वो होते हैं मेरे बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या सर जी आयोटा के साथ में होगा इमेजिनरी नंबर, ये विदाउट आयोटा होगा? तो मैं रिप्लाई दे रहा हूं, ध्यान सुनना, कि आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, वो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? देखो इसको लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड। मेरी वर्डिंग ध्यान से समझना, पेपर में लिखा होगा आर ऑफ जेड, इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखा जाता है मेरे भाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये होता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्या मेरी बात समझ आया? हाँ जी। सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो आप बोलोगे सर जी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी, यानी रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का क्या होगा जी? मिक्सअप फॉर्म होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं कि सर अगर z इक्वल टू लिखा है 5 प्लस आयोटा
ये मैंने लिखा 5 प्लस 7 आयोटा। तो मुझे आप ये बताओ व्हाट इज रियल पार्ट एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट। तो आप बोलोगे सर देखो जो 5 है ना, ये है रियल पार्ट ऑफ जेड। जो 7 है वो है मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ जी। कोई डाउट भाई किसी बच्चे को? सर कतई कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ा जाए फटाफट जल्दी से मेरे भाई, थम्स अप करो। इट इज क्लियर और नॉट? सर मजा आ गया। हाँ ये ना। आगे बढ़ा जाए चलिए। अच्छा इसी में आप मुझे बता दो, मान लो मैंने लिखा z इक्वल टू 9 माइनस 6 आयोटा। व्हाट इज द रियल नंबर, सॉरी व्हाट इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखो आप बोलोगे रियल पार्ट ऑफ z 9 है, और मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या बनेगा? -6 बनेगा। क्या बनेगा? -6। क्यों? मैंने कहा जो आयोटा है उसका जो कोफिशिएंट होगा, तो भाई कोफिशिएंट में तो -6 भी होगा ना भाई। हाँ या ना? डन है मेरे भाई? बोलो बेटा। इट इज क्लियर और नॉट? सर मजा आ गया। आगे चले जी। चलिए जी अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे, और अब मेरे कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से समझना। अब हम लोग चलते हैं कि एनडी यहाँ से सवाल को पूछता कैसे है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करूंगा, वो भाई टॉप लेवल तक लेके जाएंगे, कि अगर आपके एग्जाम में यहाँ सवाल बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है? चलिए जी, यानी अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए जी, मैंने कहा z इक्वल टू होता है a प्लस आयोटा b। ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये क्या है सर? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। इफ रियल पार्ट ऑफ z यानी a, यही तो रियल पार्ट होगा मेरे भाई, इक्वल टू 0। अगर a का मान 0 है, बड़े ध्यान से सुना मेरी बात, अगर रियल पार्ट ऑफ a इक्वल टू 0 यानी a का मान 0 है, देन जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इक्वल टू आयोटा b की फॉर्म का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ है ना भाई। अगर ये 0 बनेगा तो z इक्वल टू क्या बनेगा मेरे भाई? आयोटा b बनेगा। और मेरे प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं क्या? प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी बड़े ध्यान से बात समझना, पेपर में सवाल पूछा जाना है, क्या पूछा जाना है ध्यान से सुनेगा। सवाल ये है कि इफ रियल पार्ट ऑफ z 0 है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। उस समय प्योरली इमेजिनरी होगा। दूसरी बात, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी मेरे प्यारे बच्चों b इक्वल टू 0, देन 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 z इक्वल टू a। भाई मेरे भाई अगर b का मान 0 होगा तो z इक्वल टू क्या होगा? a होगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इस फॉर्मेट का होगा, और इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी बात इतनी सी है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है तो प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो मेरे बेटा प्योरली क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ। आप बोलोगे सर अगर दोनों में से कुछ भी 0 ना हो तो क्या होगा? अगर सर दोनों में से कुछ भी 0 ना हो तो फिर क्या होगा? देखो जी, इफ 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 ध्यान से सुना मेरी बात। इफ रियल पार्ट ऑफ z डज नॉट इक्वल टू 0, और मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डज नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों ही 0 नहीं है, ना a का मान 0 है ना b का मान 0 है, तो मेरे प्यारे साथियों उस समय क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म का होगा, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको सामने लिखा है। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? भाई जल्दी से बोलो, मजा नहीं आया? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इट इज क्लियर और नॉट? आप बोलोगे सर कटाकट मजा आ गया। चलिए जी, अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको मजा आ गया तो कुछ छोटी सी चीजें मैं आपसे पूछता हूं क्या। अब मुझे ये बता दीजिएगा, मैंने लिखा आपके सामने, मान लीजिएगा 5, मैंने लिखा आपके सामने 7 आयोटा, और मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा है -3 आयोटा। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है?
व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? आप बोलोगे सर हमें तो समझ नहीं आ रहा है। मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या लिखवाई थी मैंने? सर जी मैंने लिखवाया था z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। मतलब सर मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। सर यहाँ तो है ही नहीं इमेजिनरी पार्ट। अच्छा सर यहाँ है रियल पार्ट? नहीं है। सर क्या यहाँ है? नहीं। मेरे भाई मेरी नजरों से तो देखो आप लोग कैसे। एक बात बताओ, देखो बेटा क्या इसको लिखा जा सकता है क्या? 5 + 0 इंटू आयोटा। अरे सर ये बात है क्या? सर ये बात है क्या? हाँ जी। इसको लिखा जा सकता है 0 + 7 आयोटा। अरे वाह। क्या इसको लिखा जा सकता है 0 - 3 आयोटा? सर ये बात है क्या? मैंने कहा पुष्पा यही तो बात है बेटा। देखिए जी, यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में मैंने इसको भी लिखा, इसको भी लिखा, इसको भी लिखा। लिखा जा सकता है ना? हाँ। तो सर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और मेरे बेटा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बात ये आ रही है कि कौन सी टाइप का, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कि प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जी, यहाँ क्या जीरो है? यहाँ इमेजिनरी पार्ट जीरो है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो यू कैन से दिस इज प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यहाँ रियल पार्ट जीरो है तो दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ अगर रियल पार्ट जीरो है तो दिस इज जल्दी से बोलो मेरे भाई, प्योरली क्या बोलोगे? अगर रियल पार्ट जीरो है तो दिस इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सर फिर कहना क्या चाह रहे हो आप? मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस दुनिया में जितने भी नंबर है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर ये तो मजा आ गया। तो यहां से एक छोटा सा सवाल बनता है एंडी का, क्या कि मेरे प्यारे बच्चों चाहे रियल नंबर हो, चाहे हमारे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे मेरे भी इंटीजर हो, कुछ भी हो, इज द सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये सबसेट क्या होगा जब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको आगे सेट्स पढ़ाने वाला हूँ वहां चीजें बताऊं व्हाट इज सबसेट। ठीक है, अभी बस इतना समझ लीजिएगा कि चाहे रियल नंबर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर, सारे के सारे सबसेट हो गए किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर के। सर ये बात है क्या? मैंने कहा हाँ। एनडी में एक सवाल बना, बड़ा प्यारा सा सवाल है, मैं लिख के दिखा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से मेरी बात सुनना। एनडी में एक सवाल बनता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से बहुत शानदार सवाल था। कह रही z इक्वल टू है 3 + x प्लस आयोटा, ब्रैकेट के अंदर लिखा था 5 - 2x। ठीक है, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में था। ठीक है, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास लिखा गया। ठीक है, तो सवाल में कहा क्या, इफ z इक्वल टू प्योरली रियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा? दूसरा आपसे पूछा गया कि अगर z क्या है मेरे भाई, प्योरली इमेजिनरी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से सुना मेरी बात, बड़े ध्यान से। कह रही कि अगर z प्योरली रियल है, तो अगर ये रियल होगा तो इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए मेरे भाई? जीरो होना चाहिए। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा? आयोटा का कोफिशिएंट। मतलब सर ये जीरो होगा, तो अगर 5 - 2x बराबर जीरो है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से 5 इक्वल टू 2x बनेगा, तो मेरे बेटा x का मान बनेगा 5/2। यानी पहले का आंसर आ गया मेरे भाई दिस। बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई। कह रहे कि अगर इसको हम लोग प्योरली इमेजिनरी मान के चले, तो अगर ये इमेजिनरी होगा तो मतलब रियल पार्ट क्या होगा जी? जीरो। यानी 3 + x बराबर जीरो। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? अरे है क्या? नहीं है?
आगे चले, हाँ जी। तो यहाँ से x का मान क्या बनेगा मेरे भाई -3। तो मेरे प्यारे बच्चों अब तक बस मैंने आपको ये समझा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा क्या होगा, आयोटा की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, कैसे कैसे काम करेगी, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, बहुत बारीकी से मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे थम्स अप कर दीजिएगा, नहीं तो फिर चलते हम लोग थोड़ा सा आगे। प्लीज मुझे बता दीजिएगा मेरे भाई, अगर यहाँ तक मन में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, नहीं तो फिर चलते हैं जी आगे। ठीक है मेरे भाई, चले जी। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा इससे पहले एक बार फिर से मैं आपको चीजें समझा दूं, ध्यान से सुनना। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे जो यहाँ से हम लोग जनरेट करेंगे। रिजल्ट जिस फॉर्मेट में मैं आपको लिखवाऊंगा उसी फॉर्मेट में आपको नोट्स तैयार करने हैं, उसी फॉर्मेट में आप लोगों को यूज भी करने हैं। क्यों? एनडीए इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप लोग सोच के बैठे हो, एनडीए इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोगों को एहसास हो रहा है। बस शर्ते कि आप लोगों ने प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में जो 12th का आपका सिलेबस है उसको ढंग से कर रखा हो, बिल्कुल फिल्टर फॉर्म में। कैसे सुनेगा मेरे भाई, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कुछ रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्या ध्यान से सुनना। मैंने कहा 1/आयोटा, सर ये हमेशा आयोटा बनता है, कैसे बनता है मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा 1/आयोटा का क्यूब, सर ये क्या बनता है, ये बनेगा मेरे भाई माइनस का आयोटा, और ये बनता है जी प्लस का आयोटा। कहां से आया मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे मेरे भी 1 + आयोटा/1 - आयोटा, फिर अभी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इससे ऊपर मैं आपको। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही 1 - आयोटा/1 + आयोटा, यू विल गेट -आयोटा। सर आपने क्यों लिखवा है ऐसा? मेरे भाई ये चीजें क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाली है, और जब ये चीजें क्वेश्चन के अंदर यूज होगी ना तो हम वहां डिटेल नहीं करेंगे, सीधा हमारे टिप्स पे पता होना चाहिए कि 1/आयोटा³ प्लस आयोटा। क्यों? क्योंकि पेपर में हमारे पास समय नहीं होगा। सर चीजें आई कहां से, मैं आपको प्रूफ करा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको प्रूफ करें, देखो 1/आयोटा, सर अगर मेरे प्यारे बच्चों में इसमें ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर बनेगा आयोटा, नीचे बनेगा मेरे लाल आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का मान क्या लिखा था, जल्दी से आने दो भाई, जल्दी से बताओ क्या आएगा, -1। तो आयोटा अपॉन -1 ये बनेगा माइनस आयोटा, है ना। लेकिन ध्यान रखना है 1/आयोटा = -1। अभी क्वेश्चन को ना हिलाएंगे मेरे भाई हम लोग, है ना। चलिए बेटा, ऐसे ही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अगर हम लोग इसको प्रूव करें, देखो 1/आयोटा का क्यूब, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे क्या कर दूं मेरे बेटा, मैं आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करा दूं। ऊपर आयोटा बनेगा, नीचे बनेगा आयोटा की पावर 4। बेटा आयोटा की पावर 4 का मान मैंने क्या लिखवाया था, +1 भूलिए तो नहीं ना भाई, नहीं जी। तो ये आएगा प्लस का 1, तो यू विल गेट आयोटा, वही तो मैंने लिखवा आपके सामने। प्रूफ से ज्यादा है, रिजल्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए, लेकिन मेरी क्लास में आपको प्रूफ भी मिलेगा, कहां से चीजें निकल के वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए मेरे भाई, ऐसे मेरे बेटा अगर मैं इसको सोल्व करा दूं, देखो 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करा दूं, मैं इसका प्रीमीकरण कर दूं, सर कराओ ना जरा। 1 देखो नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर, और मेरे बेटा प्लस से नीचे क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे और मल्टी, यानी प्रीमीकरण करना, रेशनलाइजेशन करना। जो साइन डिनोमिनेटर में लिखा है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। चलिए जी, देखो नीचे लिखा है a + b × a - b, बचपन में सर ने पढ़ाया होगा, a² - b², यानी 1 का स्क्वायर 1² माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर देखो, ऊपर बनेगा a + b का, यानी 1 + आयोटा का स्क्वायर। कराना बेटा सोल्व जरा, a + b का स्क्वायर क्या बनेगा, a² + b² प्लस का 2ab। सर ये 1 आ गया। अच्छा ये बताओ मुझे आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा, -1। क्या बेटा, माइनस, और माइनस माइनस है प्लस का 1 बन गया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अगर मैं यहाँ से सोल्व करूंगा तो देखो जी 1 आयोटा² -1 प्लस का 2 आयोटा अपॉन में 2 बनेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो यू विल गेट आयोटा, है ना।
तो मेरे लाल ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट माइनस का आयोटा। क्या मेरी बात समझ आई? ये रिजल्ट जिस तरीके से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पेशकश कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करूंगा उसी तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो गए, रिजल्ट पता होगी, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा भाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है ही नहीं, है ना? तो चलिए मेरे भाई स्टार्टिंग करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं दोबारा से जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर लेके चलता हूँ प्यारे प्यारे क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है भाई, मजा आएगा। देखो जी, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया एक बार जल्दी से उसका रिवीजन करते हैं ताकि फिर क्वेश्चन को फटाफट फटाफट करने स्टार्ट करें। आइए मेरे भाई, ठीक है। देखो जी, बस आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई, फटाफट सुन लीजिएगा मेरी बात। आयोटा इक्वल टू रूट -1। आयोटा की पावर 2 बनता है माइनस का 1। बहुत शानदार। आयोटा का क्यूब होगा जी माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 बनेगा मेरे भाई प्लस का 1। ठीक है, या इसी चीज को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 4 के प्लस 1, आयोटा की पावर 4 के प्लस 2, और आयोटा की पावर 4 के प्लस 3, और मेरे बेटा आयोटा की पावर 4 के। हाँ है ना? ये सब कुछ मैंने आज आपको पढ़ा, मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया। ठीक है जी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं आपको 1 अपॉन आयोटा नजर आएगा तो आप रखोगे माइनस का आयोटा। 1 अपॉन आयोटा का क्यूब नजर आएगा, प्लस आयोटा बनेगा। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, यू विल गेट आयोटा। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, यू विल गेट माइनस आयोटा। क्या इतने रिजल्ट आपके टिप्स पे है? मैंने कुछ नहीं टटवाया, मैंने जीरो से चला है और मैक्सिमम तक मैंने आपको चीजें कवर कराई है। ठीक है, तो चले जी, अब करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ शानदार पीवाईक्यू। चलिए मेरे भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, आई होप एंड बिलीव आपको समझ आया होगा। किसी बच्चों को डाउट है ही नहीं कॉन्सेप्ट पे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उससे हम लोग रिजल्ट को तैयार करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जीरो से लेके मैक्सिमम तक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए जी, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है मेरे भाई? सवाल में कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आयोटा की पावर माइनस का 2n आर पॉसिबल व्हेन n बिलोंग्स टू z इन इंटीजर। मेरे भाई एनडीए में सवाल आया जी, सरकार एनडीए में एक सवाल आया। एनडीए का पीवाईक्यू है मेरे बेटा, प्लीज डू फास्ट। क्या होगा आंसर? देखो जी, आपने कैसे समझना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे समझना है, आयोटा की पावर माइनस का 2n, क्या इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर माइनस का 2 ब्रैकेट लग के बाहर n? हाँ जी। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन आयोटा की पावर 2, और उसकी पावर मेरे बेटा n। हाँ है ना? आयोटा की पावर 2 क्या लिखा है मैंने अभी, -1 की पावर n। ये बनेगा -1 की पावर n। मुझे आप ये बताओ, अगर -1 की पावर n है, अगर मेरे बेटा -1 की पावर n है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक छोटी सी बात बता दो, सर n या तो इवन हो सकता है यानी सम, या फिर बेटा n का मान ओड हो सकता है यानी विषम। अगर आप इवन लोगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। सर इवन लोगे तो +1 आएगा, ओड लोगे तो -1 आएगा, यानी कुछ भी ले लेना, इवन और ओड ही तो लोगे भाई। 1 3 7 9 11, क्या ओड, 2 4 6 8 10 इवन। कुछ भी रखोगे वैल्यू तो भाई या तो +1 बनेगा या फिर बेटा -1 बनेगा, है ना? तो यहां से n के दो ही वैल्यू पॉसिबल हो। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं उन पे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाएगा, अभी हम लोग धड़ल्ले से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, चलिए मेरे भाई बताइए जी, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, पेपर में पूछा गया सवाल है, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा प्लस 1 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा का क्यूब इक्वल टू है a + आयोटा b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? जी जी बताइए मेरे भाई। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप इस बात से मने नहीं करोगे, सर इसका डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको बताई है, क्या आयोटा बनेगा, पावर ये रही 3, प्लस इसकी वैल्यू -आयोटा
पावर है 3 इक्वल टू a प्लस आयोटा। बहुत शानदार मेरे भाई। चलिए जी, आयोटा का क्यूब क्या होगा? सर आयोटा क्यूब होते हैं माइनस का आयोटा। लिखवाया था ना भाई मैंने कहा क्वेश्चन में डिटेल सोल्व नहीं करेंगे, जो रिजल्ट में बता चुका हूं डायरेक्ट पुट करेंगे मेरे भाई। चलिए माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, और भाई आयोटा का क्यूब करोगे मेरे भाई फिर से माइनस का आयोटा बनेगा, इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। देखो ये बनेगा माइनस का आयोटा प्लस आयोटा ए प्लस आयोटा बी। ये कट जाएगा, जीरो बनेगा। अच्छा जीरो को लिखा जा सकता है जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो, ए प्लस आयोटा बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग दोनों तरफ चीजों को कंपेयर करेंगे, ए का मान जीरो होगा तो बेटा बी का मान भी जीरो। तो योर आंसर शुड बी जीरो और जीरो। क्या समझ आया क्या? फिर जल्दी से बताओ बेटा, मजा नहीं आ रहा देखो ऐसे, है ना? स्वाद आना चाहिए मेरे भाई, जोश होना चाहिए, जोशीले होने चाहिए मेरे भाई, है ना? आग लगनी चाहिए मेरे भाई, इतना जोश होना चाहिए कि फटाफट आंसर आना चाहिए। चले आगे, आइए मेरे भाई आगे चलते हैं। एनडीए में पूछा गया एक शानदार सवाल है मेरे भाई, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है जी। प्लीज डू फास्ट एवरीवन। कह रही कि बताओ अगर 1 प्लस आयोटा की पावर 2n बराबर है 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, तो बताना है n का क्या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल हो। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n? n का मिनिमम मान क्या हो आप करिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ बेटा। चले भाई आगे, चलिए बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों, देखो कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई। अच्छा इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 1 प्लस आयोटा की पावर 2n, इसको इधर डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1 बचेगा। सर बिल्कुल 1 बचेगा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो लिखा जा सकता है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर मेरे बेटा 2n इक्वल टू 1। सर हाँ, अब सर जी ये चीजें तो हमारी कुछ जानी पहचानी लग रही है ना भाई। हाँ जी सर, इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखवाई आज जी? सर इसकी वैल्यू बनती है क्या 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 क्या, जोर से बोलो, आयोटा, यानी आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1। मैंने कहा हाँ, मुझे आप ये बताओ आयोटा की किस मिनिमम वैल्यू पे 1 बनता है? आप बोलोगे आयोटा की पावर 4 1 बनेगा, हाँ। आयोटा की पावर 8 भी तो 1 बनेगा, हाँ। आयोटा की पावर 12 भी तो 1 बनेगा, हाँ जी। यानी आयोटा की हर 4 के मल्टीपल पे, अगर आयोटा की जो पावर है अगर 4 का मल्टीपल है तो हमेशा 1 देगा। लेकिन मिनिमम किस पे देगा? सरकार 4 पावर पे देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा n का क्या मान रखूं, मिनिमम मान, छोटे से छोटा मान किसको सेटिस्फाइड करे। तो यहां मुझे बताओ n का मिनिमम मान क्या ले लूं। अच्छा मुझे पता है कि आयोटा की पावर 4 मिनिमम पे 1 बनेगा, तो n का मिनिमम मान क्या ले लो कि 4 बन जाए? आप बोलोगे 2, 2 इंटू 2 तभी तो 4 बनेगा, हाँ जी। तो n का मिनिमम मान 4 नहीं लेना है, क्या लेना है मेरे बेटा? 2 लेना है। इट इज क्लियर और नॉट? सर मजा आ गया, डन है मेरे भाई। मैंने कहा अगर कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों एक एक सवाल चुन चुन के मारेंगे, छोड़ने वाले नहीं है मेरे भाई हम लोग। चाहे एनडीए हो, चाहे हमारा डिफेंस का कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, सबको कवर कर जाएंगे जी, नचाएंगे मेरे बेटा सवालों को। जी बताइए, पहले कॉन्सेप्ट, फिर पीवाई क्यू, फिर पीवाई क्यू, फिर कॉन्सेप्ट। आ जाइए जी। चले जी, किस मान पे मिनिमम होगा फॉर विच वैल्यू ऑफ एन? ये तो भाई मैंने अभी करा दिया, कराया कि नहीं कराया? हाँ सर, इसकी वैल्यू बनेगी आयोटा की पावर एन बराबर 1। तो एन के किस मान पे ये 1 बनेगा मिनिमम? तो अगर एन का मान 4 लोगे तो आयोटा की पावर 4 बराबर 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। मजा आ गया। आइए जी, मजा आ रहा है ना भाई सभी को? अरे जोर से बोल दो बेटा, जल्दी से सेशन लाइक और शेयर भी तो करा दो यार, है ना? चलिए जी, चलिए पुत्र आगे, आइए मेरे भाई। सर बताओ क्या आंसर बनेगा? इसकी वैल्यू आयोटा क्यूब माइनस माइनस आयोटा, और उसका भी मेरे बेटा क्यूब। इसकी वैल्यू माइनस का आयोटा माइनस, अच्छा देखो माइनस का क्यूब करोगे तो प्लस बनेगा, और ये बनेगा आयोटा का क्यूब।
तो माइनस आयोटा, ये फिर से माइनस आयोटा बनेगा, तो आंसर शुड बी माइनस है 2 आयोटा। हाँ या ना? ठीक है बेटा। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और मैं बता रहा हूँ, फिर हम लोग आगे चीजों को कवर करेंगे। ठीक है जी। चलिए मेरे भाई, इन सवालों को करने से पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, नजरे सामने करेगा, फिर से मजा आने वाला है। नजरे सामने क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आयोटा की पावर के है प्लस आयोटा की पावर के प्लस 1 है, आयोटा की पावर के प्लस 2 है, और आयोटा की पावर मेरे प्यारे बच्चों के प्लस 3 है, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सर क्या कहना चाह रहे हो? अगर आयोटा की 4 कॉन्जिटिव पावर्स है, 4 लगातार संख्याएं है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा क्या बनाएंगे जी? उनका सम हमेशा 0 बनेगा। 0 हमें सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। कैसे? मैं आपको प्रूव भी करता हूं। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि आयोटा की पावर 4k प्लस 1 है, प्लस आयोटा की पावर 4k प्लस 2 है, प्लस आयोटा की पावर 4k प्लस 3 है, आयोटा की पावर 4k इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब कि चाहे 4 का मल्टीपल पावर में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आयोटा की 4 क्रमागत पावर लिखी हुई है, कॉन्जुटिव पावर्स लगातार संख्या लिखी हुई है, तो रिजल्ट यू विल गेट ऑलवेज 0। कैसे? ध्यान से सुनना। मैंने लिखा आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। देखो यार, सोल्व कराओ मेरे भाई। देखो आयोटा तो आयोटा ही रहेगा, आयोटा की पावर 2 क्या बनेगा? -1, आयोटा की पावर 3 माइनस का आयोटा, और ये प्लस का 1। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आंसर शुड बी 0। हमेशा और हमेशा 0 ही बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आयोटा की 4 क्रमागत पावर लिखी है, क्या लिखा है मेरे बेटा? 4 क्रमागत पावर्स लिखी हुई है, तो सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। सीधा आंसर क्या निकलेगा जी? 0। ठीक है मेरे भाई, आओ बेटा आगे चलते हैं मेरे भाई। चले आगे, आइए बेटा। ऐसे ही मेरे भाई एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 है, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सर क्या कहना चाह रहे हो? यानी आयोटा की पावर के बीच का डिफरेंस अगर 2 है, अगर इन पावर्स के बीच का डिफरेंस क्या है भाई? 2 है। क्या है मेरे बेटा? 2 है। तो रिजल्ट ऑलवेज बिकम्स 0। कैसे? मैं प्रूव भी करके दिखाता हूं। अगर मैं इसमें से आयोटा की पावर n कॉमन ले लूं, तो यहाँ 1 बचेगा, आयोटा की पावर 2 बचेगा, आयोटा की पावर n 1, इसकी वैल्यू -1 बनेगी भाई, कटेगा तो आयोटा की पावर n इंटू 0, तो 0। हाँ या ना? अब आपको यहाँ से मैंने 3 रिजल्ट और बताए हैं। कितने रिजल्ट बताए मेरे बेटा? कितने रिजल्ट? टोटल 3 रिजल्ट मैंने आपको यहाँ से बताए हैं। क्या? कि दिस एंड दिस एंड दिस। क्या मेरी बात समझ आ गई? आगे चले। आइए मेरे भाई कुछ सवाल कराता हूँ इसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन से। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से आने दो भाई आंसर, फटाफट स्पीड के साथ आंसर चाहिए हर एक बच्चे का। प्लीज डू फास्ट। भाई मैं पानी पी लेता हूँ, है ना। चलिए मेरे भी सवाल में कह रहे हैं आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 एंड सो ऑन अपॉन दिस इक्वल टू व्हाट। देखो यार, अब बोलो कि सर आपने हमें आयोटा की कुछ भी पावर को निकालनी सिखाई। मैंने कहा हाँ। तो बच्चा क्या करेगा? अलग अलग सबका वैल्यू निकालेगा, रखेगा, सोल्व करेगा, आंसर आएगा। मैंने कहा हाँ जी। लेकिन बेटा जरूरत है ही नहीं। कैसे? अगर आयोटा की 4 क्रमागत संख्या लिखी है, पावर लिखी है, कॉन्जुटिव पावर्स लिखी है, क्रमागत पावर लिखी है 5, 6, 7, 8, सर सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। क्या बनाएगा रिजल्ट? 0। आयोटा का पावर 9 एज इट इज रहेगा, 1 प्लस आयोटा मेरे बेटा एज इट इज रहेगा। बहुत शानदार। सर आयोटा की पावर 9 की वैल्यू कैसे निकालोगे? पावर है 9, 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। इन इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 1 बटे में 1 प्लस आयोटा। बस ये मेरा आंसर निकल जाएगा मेरे भाई।
ये आंसर नहीं है तो रेशनलाइजेशन करा दो। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऊपर बनेगा आयोटा 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या बनेगा मेरे बेटा जल्दी से बताओ। नीचे बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो नीचे तो मेरे हिसाब से 2 बन जाएगा, है ना, नीचे तो 2 बनेगा ना, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर बाई 2, तो ये आयोटा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 बाई 2। तो मेरे भाई कौन सा आंसर बनेगा जी, डी आंसर बनेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैं फिर से कह रहा हूँ, एनडी क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस शर्ते हम लोग ने कॉन्सेप्ट को बहुत नीट एंड क्लीन समझा होगा। ठीक है जी, आइए मेरे भाई आगे चलते हैं जी। चलिए बताइए, जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या आंसर आएगा, बहुत प्यारे सवाल है जी ये। देखिए बेटा, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 एंड सो। देखो करने के दो तरीके हैं, दोनों बताऊं ध्यान से सुनना। देखो मेरे बेटा, पहला तरीका क्या है, बड़े ध्यान से सुना। मैंने कहा ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना कि एग्जाम में क्वेश्चंस नाचते नजर आएंगे बेटा। देखो जी मेरे भाई, मैंने कहा हर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स पे रिजल्ट जीरो बनेगा। तो सर यहां से यहां तक 4 बन गई तो रिजल्ट जीरो आएगा। ऐसी 5 6 7 8 रिजल्ट फिर जीरो आएगा। 9 10 11 12 रिजल्ट फिर जीरो आएगा, यानी यहाँ भी रिजल्ट जीरो बनेगा और मेरे बेटा यहाँ भी रिजल्ट जीरो बनेगा। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ। तो सर ये तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक है मेरे भाई, यानी हर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स पे रिजल्ट जीरो बनेगा। अब सर ये बच गया, इसको करना है मैन्युअली सोल्व। कैसे सोल्व करोगे ध्यान से सुनना। सर जी आयोटा की पावर 13, 13 को 4 से भाग करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब आयोटा बनेगा। 14 को 4 से भाग करोगे तो 12 भाग हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचे, नहीं आयोटा की पावर 2 लिखा जा सकता है। इसको आयोटा की पावर 3 लिखा जा सकता है, आयोटा एज इट इज रहेगा। आयोटा की पावर 2 क्यों बनेगा भाई, -1, और ये बनेगा मेरे बेटा कितना, माइनस आयोटा। ये कट जाएगा तो योर आंसर शुड बी -1। पहला तरीका ये है जो 99% बच्चे कर भी रहे होंगे, हाँ ये ना। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, सर यहाँ लिखा है 15। मैंने कहा हाँ यार, मैन्युअली करना पॉसिबल था। अगर मैं 1 से लेके 1000 तक लिख दूं, या 1 से लेके मेरे बेटा 500 तक लिख दूं, 1 से लेके 102 तक लिख दूं, तो बच्चा बेहोश। क्यों? क्योंकि मैन्युअली पूरा सोल्व करना होगा, हर 4 पावर पे रिजल्ट जीरो बनेगा, जो बाद की पावर बनेगी उसको सोल्व करना होगा 4 से डिवाइड करके। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं समझाने जा रहा हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। कोई और नहीं बताएगा चीजों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब भी ऐसे सवाल का आंसर निकालना हो, आप ये देखो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है। आप बोलोगे 1 से लेके 15 तक है, भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सीरीज में, 15। इसे 15 को 4 से डिवाइड करो, तो जब 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो 12 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो सरकार यहां से रिमाइंडर बचा है, यानी शेषफल बचा है मेरे बेटा 3। शेषफल, अगर शेषफल 3 बचा है तो इसका मतलब ये हुआ आंसर 3 नहीं आया। ध्यान से सुनना कि इस सीरीज के हमें 3 पद उठाने हैं, 3 टर्म्स उठा के सोल्व करना है। सर कौन सी 3 पद, बेटा आप स्टार्टिंग से ले लो, आप लास्ट से ले लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आखिरी के 3 पद उठाओगे तो सरकार थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। स्टार्टिंग के उठाओ ना, क्योंकि क्या होगी, पावर छोटी होगी तो कैलकुलेशन छोटी होगी ना भाई। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, ये आयोटा -1 माइनस आयोटा, कट के आंसर 0। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कान खोल के मेरी बात सुनिएगा बच्चों, पेपर में सवाल करना है तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में बहुत नीट एंड क्लीन नोट करना है चीज को। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी एक प्यारा सा सवाल बता दो फटाफट जल्दी से, एनडी में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, जल्दी से बता दो मेरे भाई क्या होगा आंसर, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताना है सभी को।
देखो जी, 1 से लेके 102 तक है। हाँ, ये तो मैं मैन्युअली चेक करूं क्या कि हर एक 4 पावर पे रिजल्ट 0 बनेगा, लेकिन नहीं करना भाई, है ना। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 102। सर 102 को चुपचाप 4 से भाग करो, सरकार डिवाइड करो, तो 100 डिवाइड हो जाएगा, 100 कटेगा, तो रिमाइंडर बचेगा मेरे बेटा। दो आंसर नहीं होगा, ध्यान से सुनना। सरकार दो पद उठाने हैं, दो टर्म उठाना है, सीरीज की सोल्व करना है, आंसर आएगा। स्टार्टिंग से लो कि आखिरी से? सर आखिरी से पावर बड़ी होगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो स्टार्टिंग से उठा लो ना मेरे लाल। तो आंसर शुड बी। अरे सर, आज समझ आ गया कि एनडीए ऐसे क्वालिफाई होगा अगर हम लोगों को बहुत बढ़िया से चीजें सीखने को मिल जाए। आइए मेरे भाई आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, एनडीए का पी वाई क्यू हमारे सामने है, जल्दी से आंसर आने दो बेटा। सिग्मा, सिग्मा का मतलब पता है क्या होता है? चीज को ऐड करना। सिग्मा एन इक्वल टू 2 to 50 आयोटा की पावर n प्लस 1। जी आने दो बेटा, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, मजा आ जाएगा भाई। चलिए मेरे भाई मैं कराता हूँ फटाफट, जल्दी से, समय का अभाव है, सुनिएगा। एन का मान 2 रखोगे, 2 1 3 बनेगा। एन की पावर देखो 2 से लेके 50 तक रखते चले जाना है, और सिग्मा का मतलब होता है चीजों को ऐड करना। प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस 5 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बनेगा? लास्ट में क्या बनेगा बेटा, ध्यान से सुनना। जब यहां रखोगे 50 प्लस 1, ये बनेगा आयोटा की पावर 51। यानी सरकार इस सीरीज का मान निकालना है। सर इस सीरीज का मान निकालना है हमें। अच्छा, मैंने कहा हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? आप बोलोगे 51 है। नहीं बेटा, मिस्टेक मत करना। स्टार्टिंग के आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 2 तो है ही नहीं, यानी 51 में से दो पद है ही नहीं। तो जब दो पद है ही नहीं तो पद बचे कितने? जल्दी से बताओ, जल्दी से, फास्ट। तो भाई 51 माइनस 2, यू विल गेट 49। 49 को 4 से भाग करोगे, 48 डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 1। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? सर क्लियर है। तो नहीं, एक पद हमें लेना है, स्टार्टिंग से लेको आखिरी से ले लो, तो स्टार्टिंग में है कितना? आयोटा का क्यूब। ये मत बोलना सर ये भी तो है, वो तो सीरीज में है ही नहीं। तो एक टर्म बनता है आयोटा का क्यूब, इसकी वैल्यू बनेगी माइनस का आयोटा। तो आंसर शुड बी माइनस का आयोटा। आई होप एंड बिलीव हर एक बच्चे को मेरी बात बहुत शानदार तरीके से समझ आ रही होगी। चलिए मेरे भाई, आ जाओ बेटा जल्दी से। चलिए जी, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बहुत सारे सवाल करा दिए हैं। हर एक बच्चा मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या आंसर बनेगा, ठीक है जी। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। ये सवाल एयरफोर्स में भी आया है, एनडी में भी आया है, बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी आपने तो बताया है सिग्मा एन इक्वल टू 1 to 27, रखेंगे वैल्यू, सीरीज बनाएंगे, आंसर आएगा। एन का मान 1 से लेके कहां तक रखते चले जाना है मेरे बेटा? 27 तक। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि अगर आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2, मतलब अगर डिफरेंस बिटवीन 2 है, तो सर सोल भी मत करो, हमेशा जीरो ही बनेगा। तो भैया अगर ये जीरो बन गया, तो यहाँ n का मान जब है ही नहीं, इसकी वैल्यू ही जीरो बन गई, तो सोल्व करने का कोई मतलब है ही नहीं। पेपर में आंसर शुड बी जीरो। क्या मैंने नहीं पढ़ाया आज आपको? पढ़ाया था ना भाई? हाँ जी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आई होप एंड बिलीव जो मैंने आज आपको समझा, आपको चीजें समझ आई होगी और आपने चीजों को एंजॉय किया होगा, सेशन को आपको मजा आया होगा। तो अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है जी। तो मिलता हूं मैं आपसे कल के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मजे करिएगा, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूं मैं आपसे कल।